हेलो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा के अंदर रैंक एंड नल्टी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपके पास इसकी डेफिनेशन करेंगे, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। चलो पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन, लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Then we define the dimensions of RT, the dimensions of range of T, the dimensions of range of T, या ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं क्या, डायमेंशंस ऑफ आर ऑफ टी। ये क्या कहलाएंगे आपके पास, एज रैंक ऑफ टी। क्या कहेंगे हम, टी की रैंक। जो आपके पास आर ऑफ टी रेंज स्पेस होता है, वेक्टर स्पेस बनता है तो उसका डायमेंशंस भी होगा। वो जो इसका डायमेंशंस रहेगा उसको क्या डिफाइन करेंगे हम, रैंक ऑफ टी। एंड इज डिनोटेड बाई रो ऑफ टी। रो ऑफ टी का मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ टी यानी डायमेंशंस ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी। और फिर आपके पास क्या, नल्टी ऑफ टी क्या होगा, जो आपके पास नल स्पेस का डायमेंशंस होगा वही क्या कहलाएगा आपके पास, नल्टी ऑफ टी। द डायमेंशंस ऑफ n of t is called the nullity of t, and is denoted by mu of t। ये डेफिनेशंस थी स्टूडेंट्स। अगर इसको मोर जर्नल वे में बताऊं मैं आपको रैंक ऑफ टी और नल्टी ऑफ टी को, तो देखिए आपके पास क्या, टी आपके पास क्या है, यू से वी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहां से जो कर्नल ऑफ टी या एन ऑफ टी मतलब कर्नल टी, ये इसका सब स्पेस होता है। सब स्पेस है तो खुद में क्या है, वेक्टर स्पेस है। रेंज ऑफ टी क्या होता है आपके पास, इस V का सब स्पेस होता है। वो खुद में अगर सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस होता है। जो यहाँ पे आपके पास R ऑफ टी, रेंज स्पेस ऑफ टी, इसका जो डायमेंशंस रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ, आपके पास क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ टी। और ये जो नल स्पेस ऑफ टी बनेगा, इसका जो डायमेंशंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे आपके पास, इसको बोलेंगे हम नल्टी ऑफ टी। नल्टी ऑफ आपके पास क्या, टी। सिंबॉलिकली इसको लिखते हैं रो ऑफ टी से, और इसको क्या लिखते हैं आपके पास, म्यू ऑफ टी से। ये आपके पास इसकी नोटेशंस थी। बिल्कुल सिंपल सी स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशंस है। अब देखिए एक थ्योरम करेंगे इसके अंडर हम, सिल्वेस्टर थ्योरम। इसके बाद हम करेंगे स्टूडेंट्स एक थ्योरम। और थ्योरम क्या है आपके पास, सिल्वेस्टर्स लॉ। और क्या कहता है आपके पास कि इफ एक टी क्या है, यू ऑफ एफ से वी ऑफ एफ बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन हमें दिखाना है कि रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ आपके पास क्या, टी प्लस में नल्टी ऑफ टी, नल्टी ऑफ आपके पास क्या, टी किसके इक्वल आएगा, डायमेंशन ऑफ आपके पास क्या, यू। सच दैट आपके पास क्या आएगा, रैंक ऑफ टी को किससे डिनोट करते, रो ऑफ टी से, प्लस नल्टी ऑफ टी इसको किससे डिनोट करते, म्यू ऑफ टी से। वो किसके इक्वल आएगा, डायमेंशंस ऑफ यू। इसी चीज को मैं और लिख सकता हूं आपके पास, इसी
आपके पास क्या था, रो ऑफ टी यानी रैंक ऑफ टी क्या होता था, डायमेंशंस ऑफ आपके पास किसका बोलते थे हम, रेंज स्पेस ऑफ टी का, प्लस म्यू ऑफ टी यानी नल्टी ऑफ टी क्या होता था, डायमेंशन किसका होता था आपके पास, एन ऑफ टी का होता था। वो किसके इक्वल दिखाना है स्टूडेंट्स आपको, डायमेंशंस ऑफ यू, इसके इक्वल दिखाना है। देखिए इसका प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे आपके पास, बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है इसका प्रूफ है। प्रूफ में लेट हमें लेट हमने ले लिया कि लेट u1 कोमा में u2 कोमा में आपके पास क्या है um इज ए बेसिस ऑफ, इजी सा प्रूफ है, बेसिस ऑफ आपने क्या ले लिया, नल स्पेस ऑफ टी। शो आपके पास क्या, अगर ये बेसिस है नल स्पेस ऑफ टी का, सो डायमेंशन ऑफ आपके पास क्या, नल स्पेस ऑफ टी क्या आएगा स्टूडेंट्स आपके पास, इसको डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी को क्या बोलते थे हम, म्यू ऑफ टी। मैंने यहाँ पे आपके पास लिखा भी है, नल्टी ऑफ टी या म्यू ऑफ टी या एन ऑफ टी, ठीक है। वो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स, एम आ जाएगा, क्योंकि इसके बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, एम एलिमेंट हैं। नेक्स्ट पे चलिए देखिए, ये बेस है आपके पास, तो देन आपके पास क्या, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है एन ऑफ टी के अंदर, देन आपके पास क्या, देन u1 u2 u of m बीइंग लीनियरली इंडिपेंडेंट इन, बीइंग आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट इन क्या है आपके पास, नल स्पेस ऑफ टी के अंदर क्या है ये स्टूडेंट्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट किसके अंदर होगा आपके पास, यू के अंदर क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और जो नल स्पेस बनता है वो इसका सब स्पेस होता है। तो एन ऑफ टी के अंदर आपके पास u1 u2 um क्या थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो u ऑफ f के अंदर भी क्या होंगे आपके पास, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो सो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, विल बी आपके पास क्या आ जाएगा, विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इन आपके पास क्या आएगा, यू। और एक हमने एक्सटेंशन थ्योरम कर रखी है। एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती थी कि अगर आपके पास V एक वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर आपने कुछ एलिमेंट्स का क्या लिया, Vn एलिमेंट्स का क्या लिया, एक सेट ले लिया लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, तो पक्का हम, अगर ये फाइनाइटली डायमेंशनल है तो पक्का इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं इस जो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, किसमें, बेसिस ऑफ वी के अंदर। एक्सटेंशन थ्योरम थी आपके पास, तो उस थ्योरम से आपके पास क्या है, ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है किसके अंदर, यू के अंदर, एंड दस कैन एक्सटेंड टू, दस वी कैन एक्सटेंड दिस बेसिस टू ए बेसिस एस इजिकल टू, यानी अपने पास u1 u2 um एलिमेंट तो थे ही, इसमें कुछ एलिमेंट हमने ऐड कर दिए, um प्लस में 1 um प्लस में 2, और हमने कहां तक ले लिए, um प्लस में n, ये एलिमेंट, कुछ एलिमेंट ऐड कर दिए। ये एलिमेंट ये क्या है आपके पास, बेसिस किसके लिए है आपके पास, फॉर u का हमें बेस मिल गया। देन आपके पास यहां पे डायमेंशंस ऑफ आपके पास क्या है, देखिए डायमेंशंस ऑफ आपके पास क्या है, एन ऑफ टी, वो हमने पहले भी ऑलरेडी इसके अंदर किया है। डायमेंशंस आपके पास एन ऑफ टी के अंदर क्या था आपके पास, म्यू ऑफ टी, ये तो किसके आ गया आपके पास, एम के इक्वल। और डायमेंशंस ऑफ आपके पास क्या, यू, डायमेंशंस ऑफ यू किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, कितने एलिमेंट हो गए इसके, एम प्लस एन, क्या आ गया आपके पास, डायमेंशंस ऑफ आपके पास क्या, आपके पास एलिमेंट हो गए, चाहे इसको m प्लस एन भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो इसको, m प्लस एन ही रहेगा, m यहां तक था और आपके पास 1 + 2 + 3 n तक ये गई, तो m प्लस एन आ गया आपके पास, क्या आ गया डायमेंशन u का, m प्लस में n। अब फर्दर देखिए आपके पास क्या, यहां पे हम ये दिखाएंगे, वी शैल फर्स्ट शो that the set S डैश, और S डैश हमने क्या लिया यहां पे कि T ऑफ U m प्लस में 1,
टी ऑफ यू एम प्लस में 2, यानी जो हमने एलिमेंट बढ़ाए थे उनकी इमेज, और टी ऑफ यू एम प्लस में एन। ये जो सेट है ये क्या काम करता है, बेस बनेगा किसका, आपके पास रेंज स्पेस ऑफ टी का। इज ए बेसिस ऑफ, हम ये दिखाएंगे, इज ए बेसिस ऑफ आपके पास क्या, रेंज स्पेस ऑफ टी। और अगर हम ये दिखा देते हैं तो देखिए आपके पास क्या आएगा, नलिटी ऑफ टी, इसका कितने एलिमेंट ये हैं, इसके अंदर एलिमेंट कितने हुए आपके पास स्टूडेंट, टोटल एम प्लस एन थे, एम घटा दिए तो आपके पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे एन आ जाएगा ना आपके पास, और रेंज स्पेस और नल स्पेस का सम क्या आ जाएगा आपके पास एन, इसके डायमेंशंस का सम क्या आ जाएगा एम प्लस एन। तो प्रूफ आपका और हो जाएगा अगर हम ये पार्ट दिखाते हैं तब। तो देखिए आपके पास क्या कह रहा है, इसको हमें क्या दिखाना है, बेस दिखाना है रेंज स्पेस ऑफ टी के लिए। अब यहां से आपके पास देखिए हम दिखाएंगे कि कोई भी एलिमेंट ले ले यहां का, वो पक्का किससे आपके पास किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। तो उसके लिए देखिए आपके पास सिंस एस इज ए बेसिस फॉर यू, सिंस आपके पास क्या है एस, ये जो हमने लिया था आपके पास, ये एस इज ए basis for u, so each vector small u belongs to u can be expressed as a linear combination of एलिमेंट्स ऑफ एस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। तो कैसे आपके पास u इजिकल टू किस टाइप के आपके पास आएगा, इन एलिमेंट्स की लीनियर a1 u1 हमने कर लिया, प्लस में a2 u2 हमने कर लिया, और प्लस में ऐसे ही क्या आएगा आपके पास am um, और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा am प्लस में 1 um प्लस में 1, और लास्ट में आपके पास क्या चला जाएगा am प्लस में n, और u आपके पास क्या आ जाएगा m प्लस में n, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। अब यहां से देखिए आपके पास दोनों साइड आप टी ऑपरेट करो, या हम पहले भी लिख सकते हैं कि एंड हेंस आपके पास क्या, एंड हेंस ईच वेक्टर टी ऑफ यू किसके अंदर, रेंज स्पेस ऑफ टी के अंदर, इज गिवन बाई, इज आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन बाई, क्योंकि आर ऑफ टी के अंदर क्या आपके पास कौन से एलिमेंट होंगे भाई, आर ऑफ टी के अंदर आपके पास कौन से एलिमेंट होंगे, यहाँ के एलिमेंट की इमेज ही तो होगी, यहाँ का कोई ना कोई यू एलिमेंट होगा उस पर टी, वही तो रहेगा रेंज स्पेस ऑफ टी के अंदर। कैसे गिवन होगा आपके पास, ये जो था दोनों साइड आप टी ऑपरेट कर दे इसके अंदर, तो टी ऑपरेट करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आएगा, टी ऑफ यू इजिकल टू आपके पास देखिए a1 बाहर आ जाएगा टी ऑफ u1, प्लस में a2 बाहर आ जाएगा टी ऑफ u2, प्लस में आपके पास क्या am बाहर आ जाएगा टी ऑफ u ऑफ m, प्लस में आपके पास क्या am प्लस में 1 बाहर आ जाएगा टी ऑफ um प्लस में 1, और लास्ट में आपके पास एज ऑन आपके पास क्या am प्लस में n बाहर आ जाएगा, आपके पास क्या बचेगा टी u ऑफ m प्लस में n। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमने लिया था u1 u2 um, ये बेसिस था किसका, नल स्पेस ऑफ टी का, और नल स्पेस ऑफ टी के अंदर एलिमेंट वो आते हैं जिन पे मैं टी ऑपरेट करूं तो इमेज क्या बन जाए, जीरो। तो ये भी जीरो आएगी, ये भी जीरो आएगी, यहां तक सभी की इमेज जीरो, तो जीरो प्लस में आपके पास जीरो, प्लस में यहां तक क्या आ जाएगा आपके पास जीरो, और उसके बाद फर्दर आपके पास क्या बचेगा, प्लस में am प्लस में 1 टी ऑफ आपके पास क्या बचेगा um प्लस में 1, प्लस में आपके पास ऐसे ही एलिमेंट लास्ट में क्या बच जाएगा am प्लस में n टी ऑफ u m प्लस में n। तो आपने टी ऑफ u किसका एलिमेंट लिया, रेंज स्पेस ऑफ टी का, वो देखिए किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, टी ऑफ u प्लस में 1 टी ऑफ u प्लस में 2 टी ऑफ u प्लस में m, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया ना आपके पास भाई, यहां से यही तो आया आपके पास, दिस इंप्लाइज टी ऑफ u किसके में आएगा आपके पास am प्लस में 1 टी ऑफ u m प्लस में 1, प्लस में आपके पास एड सोन आपके पास क्या आ गया am प्लस में n, कुछ स्केलर्स आई, और टी ऑफ um प्लस में आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गई, n आ गई। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, टी ऑफ u इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इंप्लाइज स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, टी ऑफ u इज इन आपके पास क्या आएगा
इज इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, आपके पास क्या आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, किसमें आ गया, टी ऑफ आपके पास यू एम प्लस में 1 डैश 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 आपके पास टी ऑफ यू एम प्लस में एन के लिए। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, एंड 10 आपके पास क्या आ गया, एस डैश क्या करेगा आपके पास, स्पेंस किसको कर देगा आपके पास, पूरे के पूरे रेंज स्पेस ऑफ टी को। इसको बेस दिखाने के लिए, ये जो कलेक्शन लिया था हमने, इसको बेस दिखाने के लिए लीनियर स्पेन तो कर देगा आर ऑफ टी को, इसको हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट और दिखाना है, इसको हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट और दिखाना है। तो उसके लिए देखिए नेक्स्ट पेज पे इसको दिखाएंगे हम स्टूडेंट्स अभी कि ये क्या है आपके पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए देखिए आपके पास वी shall show that s dash is, now we will show, now we will show, क्या शो करेंगे हम, s dash is आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे आपके पास स्टूडेंट्स, उसके लिए आपके पास क्या है, हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं। तो हमने ले लिया कि ए एम प्लस में 1 टी ऑफ हमने क्या लिया, यू एम प्लस में 1 प्लस में आपने क्या लिया यहाँ पे ए एम प्लस में 2 और टी ऑफ यू एम प्लस में 2, और यहाँ पे आपने फिर क्या ले लिया यहाँ पे ए एम प्लस में एन और टी ऑफ यू एम प्लस में एन इजिकल टू आपने क्या रख लिया, 0 रख लिया। अब यहां से देखिए ये जो स्केलर से टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अंदर चले जाएंगे आपके पास, अंदर जाएंगे तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, टी ऑफ ए एम प्लस में 1 इंटू में आपके पास क्या है, यू एम प्लस में 1, ये प्लस में आपके पास क्या आएगा यहाँ पे आपके पास, और इनफैक्ट टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो सभी को एक साथ ही कंबाइन लिख लेते हैं, ए एम प्लस में 2 इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास, यू एम प्लस में 2 प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ए एम प्लस में एन और क्या आ जाएगा यू एम प्लस में एन, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इजिकल टू 0 लिख भी देंगे बिकॉज आपके पास क्या है, टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास, ये आ गया। तो ये देखिए कोई एलिमेंट आपके पास u का, उसकी इमेज क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसका मतलब स्टूडेंट्स दिस इंप्लाइज आपके पास ए एम प्लस में 1 यू एम प्लस में 1 प्लस में आपके पास क्या ए एम प्लस में 2 यू एम प्लस में 2 और डैश 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 आपके पास क्या ए एम प्लस में एन यू एम प्लस में एन। ये कहाँ बिलोंग करेगा, नल स्पेस ऑफ टी में, क्योंकि इसकी इमेज क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 0 आ रही है, तो नल स्पेस ऑफ टी में बिलोंग करेगा ना आपके पास, नल स्पेस ऑफ टी में बिलोंग करेगा, यहां बिलोंग करेगा। एंड आपके पास u1 u2 आपके पास क्या है, um इज ए बेसिस ऑफ आपके पास क्या है, इज ए बेसिस ऑफ आपके पास क्या है, नल स्पेस ऑफ टी। तो पक्का आपके पास ये एलिमेंट किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए ना स्टूडेंट्स। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे आपके पास ए एम प्लस में 1 यू एम प्लस में 1 प्लस में ए एम प्लस में 2 आपके पास यू एम प्लस में 2 प्लस आपके पास क्या ए एम प्लस में एन यू एम प्लस में एन। ये किन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए स्टूडेंट्स। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा तो कुछ स्केलर्स आएगा ना। चलो एक स्टेप, इज इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आपके पास क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या आपके पास u1 u2 और आपके पास क्या um। शो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ए एम प्लस में 1 यू एम प्लस में 1 प्लस में ए एम प्लस में 2 यू एम प्लस में 2 और यहाँ पे आपके पास क्या ए एम प्लस में एन यू एम प्लस में एन इजिकल टू किसके इक्वल आएगा, कुछ स्केलर्स आएंगे a1 u1 प्लस में a2 u2 और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा am u ऑफ m, इनके इक्वल आएगा आपके पास। इन सभी को हम कर देंगे एक साइड, आपके पास सभी को क्या करेंगे हम वन साइडेड कर देंगे, वन साइडेड करेंगे आपके पास। तो यहां से स्टूडेंट्स आपके पास क्या उधर ले जाओ, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा माइनस ऑफ a1 u1 प्लस में माइनस ऑफ a2 u2 और प्लस में आपके पास क्या माइनस ऑफ am um प्लस आपके पास क्या am प्लस में 1 um प्लस में 1 प्लस फिर आपके पास क्या आ जाएगा am प्लस में 2 um प्लस में 2। हमने माइनस उधर जाके माइनस आएंगे, स्केलर के साथ कर लिया हमने। प्लस में आपके पास क्या am प्लस में n और क्या आ जाएगा um प्लस में n इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0। ये 0 के इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। और सिंस हमें दे रखा है कि आपके पास क्या, देखिए जो आपने s माना था, आपने s क्या माना था मैं आपको दिखाऊं।
यहां पे आपने एस क्या माना था, u1 u2 um प्लस में 1 um प्लस 1 क्या था, बेसिस था ना किसका, u का। क्या आपके पास है, सिंस जो आपके पास है s इजिकल टू u1 u2 आपके पास क्या um और फिर क्या था um प्लस में 1 और क्या था आपने um प्लस में n इज ए बेसिस ऑफ आपके पास क्या है un। बेसिस है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या ले रखा है, जीरो ले रखा है, तो दिस इंप्लाइज स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, माइनस a1 भी जीरो होगा, माइनस a2 भी जीरो होगा, माइनस ऑफ a ऑफ m भी जीरो होगा, am प्लस में 1 आपके पास जीरो होगा, और क्या होगा आपके पास एड्स ऑन am प्लस में n, सारे के सारे सभी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो इन पर्टिकुलर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे इन पर्टिकुलर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे जो स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चले थे ना, टी ऑफ यू एम प्लस में 1, टी ऑफ यू एम प्लस में 2, टी ऑफ यू एम प्लस में n, इनके जो स्केलर्स हैं ए एम प्लस में 1 इजिकल टू ए एम प्लस में 2 इजिकल टू आपके पास क्या ए एम प्लस में n, वो क्या आ गए आपके पास जीरो। तो दिस इंप्लाइज आपके पास टी ऑफ यू एम प्लस में 1 कॉमा में आपके पास क्या टी ऑफ यू एम प्लस में 2 कॉमा में आपके पास स्टूडेंट्स क्या टी ऑफ यू एम प्लस में n, वो क्या आ गए आपके पास इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, वो जो आपने सेट लिया था, आपने किससे डिनोट किया था, ये एस डैश से डिनोट किया था, ये एस डैश से डिनोट किया था ना आपने, ये जो है मैं यहाँ पे सिंपल बार बार इतना लंबा लिखने की जगह हम क्या करेंगे, एस डैश इज ए बेसिस ऑफ आपके पास क्या आएगा, बेसिस ऑफ आपके पास रेंज स्पेस ऑफ टी। दिस इंप्लाइज आपके पास डायमेंशंस ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा, कितने एलिमेंट थे देखो उसके अंदर, आपने एस डैश के अंदर कितने m प्लस 1 से लेके m प्लस n, तो कितने एलिमेंट हुए, n एलिमेंट हुए ना, कितने एलिमेंट हुए आपके पास, n एलिमेंट। शो आपके पास देखिए आप जो रो ऑफ टी है प्लस में आप क्या करो यहाँ पे म्यू ऑफ टी, रो ऑफ टी जो रेंज स्पेस ऑफ टी है उसके अंदर कितने एलिमेंट आए n, म्यू ऑफ टी नल स्पेस के अंदर कितने थे m, और आपके पास कितने इक्वल हो गए m प्लस n, अगर वो किसके इक्वल है आपके पास डायमेंशंस ऑफ u के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास डायमेंशंस ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी प्लस में डायमेंशंस ऑफ नल स्पेस ऑफ टी किसके इक्वल आ गए आपके पास, डायमेंशंस ऑफ यू के इक्वल। स्टूडेंट्स यही हमें प्रूव करना था इस थ्योरम के अंदर, अच्छी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जांपल्स में हम इसका यूज करेंगे, आपको एग्जांपल्स इसके बेसिस पे ट्राई करने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।